नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू। होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। भोजन संबंधी 24 सूत्र चल रहे हैं, तो उसमें मैं आपको हर एक सूत्र के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि प्रत्येक अंग को भोजन कैसे स्वस्थ रखता है और ये कितना महत्वपूर्ण है आपके शरीर के लिए। दवा से भी ज्यादा, चिकित्सक से भी ज्यादा आहार आपके लिए बहुत जरूरी है। ऋतु के अनुसार, समय के अनुसार मात्रा उसका निश्चित होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। इससे आपके शरीर में रुग्णता और रोग की उत्पत्ति होती है। तो अगले हम चलते हैं अगले सूत्र में। अगले सूत्र में हम ये आपको बताना चाहेंगे कि घी, तेल की तली हुई चीजें कम खानी चाहिए। समय व ऋतु को ध्यान में रखकर खानी चाहिए। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि हमारे भारत में ऋतु प्रधान समय चलता है और ऋतु प्रधान के अनुसार आपको ऋतु के अनुसार ही भोजन लेना चाहिए और ऋतु के अनुसार हमारी प्रकृति आपको भोजन भी उपलब्ध कराई है। तो आपको ये समझ रखनी पड़ेगी और इसकी ज्ञान आपको रखनी पड़ेगी कि किस ऋतु में मुझे क्या खाना है, क्योंकि हर चीज आपको चिकित्सक हॉस्पिटल बताए, क्योंकि ये सामान्य ज्ञान की चीज है, ये ज्ञान की चीज है कि आपको जानना चाहिए बरसात आ गई क्या खाना चाहिए, ठंड आ गया क्या खाना चाहिए, गर्मी आ गई क्या खाना चाहिए। अगर आप उसके विपरीत खाते हैं तो उसका रिजल्ट तो आपको शरीर में विपरीत ही मिलेगा। ये तो नहीं मिल सकता है आपके सहायक शरीर की। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि जब जो अम्ल बॉडी में आपका रेडी हो रहा है और उसके विरुद्ध अम्ल लेंगे तो वो आपको रिएक्शन ही करेगा और आपको परेशान करेगी। तो इसलिए हमेशा कहा गया है हमारे आयुर्वेद में भी और नेचुरोपैथ में भी कि ऋतु के अनुसार आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए ताकि आपका स्वस्थ और बलाबल बना रहे। ये अगर ऋतु के अनुसार आप भोजन लेते हैं ना तो आपको रोग कभी नहीं आएगा, हल्का फुल्का आएगा चला जाएगा। ऐसे गंभीर बीमारी और मतलब लंबे समय से जो ग्रसित हो जाते हैं लोग बीमारी से, क्यों? इसलिए कि उनको पता नहीं होता कि ऋतु के अनुसार क्या भोजन लेना है। लोग बहुत जगह चिकित्सा करा के, मुझे अभी भी फोन पे किसी से बातें होती है, मैंने सब जगह दिखा लिया पर कहीं हम ठीक नहीं हुए, तो मैं साधारण शब्द में बोलते हैं हाँ आप तो दिखा लिया, अब तो कहीं नहीं बचा, अब जो है आप उसको देखिए। ऐसा क्यों कहना पड़ता है? क्योंकि मुझे पता है कि वो इन चीजों को अपने अवेयरनेस में नहीं लाना चाहते हैं या उन चीजों को सीखना नहीं चाहते हैं या उन चीजों को अपने ऊपर लागू नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी जीभ जो है उन्हें उनके कंट्रोल से बाहर है, वो उनको नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। तो जब आप नियंत्रण नहीं करेंगे तो अनियंत्रित तो होंगे। उसके लिए तो कोई चिकित्सा, कोई हॉस्पिटल, कोई इंस्टीट्यूशन जिम्मेवार नहीं है, आप खुद जिम्मेवार है। किसी भी तरीके का इंसिडेंट के लिए खुद व्यक्ति जिम्मेदार होता है, कोई जिम्मेदार नहीं होता। वाया मीडिया बनाकर किसी को ब्लेम करते हैं तो ये अलग चीज है, ये हम इसको कभी भी नहीं मानते कि दिस इज ट्रू, ये सही नहीं है। और हर वक्त आप अपनी ही असावधानी की वजह से आपकी घटना घटती है, चाहे वो स्वास्थ्य की हो चाहे अन्य तरीके की हो। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि आप जितनी तली भुनी चीजें, घी की चीजें कम लेंगे और ऋतु के अनुसार लेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ मिलेगा, नहीं तो आप बीमार होंगे। ऐसा क्यों कहा गया है कि ऋतु के अनुसार? ताकि ऋतु के अनुसार जो भोजन लेते हैं वो पचने में आसानी होता है, आपका सिस्टम उसके अनुसार चलता रहता है। क्योंकि सूर्य और आपके पेट की नाभि, इन दोनों का बहुत बड़ा रिलेशन है। इस रिलेशन को कोई मेडिकल इक्विपमेंट्स में नहीं दिखाया जा सकता है। जैसे हवा है, आपको पता है, आप जानते हैं, ये प्रूव्ड है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको तो दिखाने की जरूरत नहीं। उसी तरह मेरे शरीर की नाभि और सूर्य, उन दोनों का एक रिलेशन है। ये तभी आप समझ सकेंगे जब आप इसकी तरफ ज्ञान अर्जन करने की क्षमता रखेंगे, जानने की, तब आपको समझ में आएगा। तो इसलिए ऋतु के अनुसार हम लोग भोजन लेने के लिए बोलते हैं कि आपका एब्डामेन, डाइजेस्टिव सिस्टम सपोर्ट करे, डाइजेशन अच्छा हो, इजी से डाइजेस्ट हो पाए। जब इजी से डाइजेस्ट होगा तो पाचक रस अच्छा बनेगा, और जब रस अच्छा बनेगा तो रक्त भी अच्छा बनेगा, और रक्त अच्छा बनेगा तो मज्जा भी अच्छा होगा, मज्जा अच्छा होगा तो अस्थि भी अच्छा होगा। ऑटोमेटिक हर चैनलाइज सातों धातु जो है आपके बॉडी में अच्छा बनने लगेगा। तो इसके लिए क्या करना होता है? आपको ऋतु के अनुसार भोजन का पालन करना पड़ेगा, उसी तरीके से ग्रहण करना पड़ेगा। आप बोलेंगे अभी ठंडा है तो हम एकदम ठंडी ठंडी भी भोजन खा लें, आइसक्रीम खा लें, दही खा लें, तो आपको बढ़ सकता है स्नोफीलिया, आप बीमार हो सकते हैं, आपको विभिन्न शीतांग रोग हो सकती है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ऋतु के अनुसार लीजिए भोजन, ताकि आप अधिक से अधिक अपने स्वास्थ्य को प्राप्त कर पाए, बल का प्रयोग कर पाए, दुरुपयोग ना हो और इस जीवन का आनंद ले सके। तो आज के लिए भोजन का सूत्र में यहीं तक है। आगे आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे पूछेंगे कुछ भी तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगी। किसी भी तरीके की समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछें, मैं आपको बताऊंगी। धन्यवाद आज के लिए।